Good morning everyone. I am Kumar Sami. Welcome to online classes of TT Convent High Secondary School, Children. Today we are going to discuss about the topic polynomial, which is a topic of class 9. And we are going to discuss about the following points. Introduction, means what do you mean by polynomial, terminologies of polynomial, and what are the operation performing polynomial. So first of all, हम जान लेते हैं polynomial किसको बोलते हैं. Polynomial होता है, it is an expression जिसमें which consists variable, coefficient and constant. हमने इससे पहले क्लास 6, 7, 8 में हमने एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था. एक्सप्रेशन होते हैं वो मोर देन 3-4 टाइप्स के होते हैं. पहला हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है मोनोमियल का. मोनोमियल मींस जिसमें एक टर्म हो. सेकेंड हमने पढ़ा था बायनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं. देन हमने पढ़ा था ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं. एंड हमारा आता है पॉलीनोमियल जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है एक्सप्रेशन और कितने टाइप के टर्म्स होते हैं. आज हम जानेंगे कि वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट ये क्या होता है. ओके, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं आपको. जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, एग्जांपल के मैंने एक्सप्रेशन लिखा लाइक 2x² - 4x + 3. यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इसमें वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है. तो वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक टर्म. एल्जेब्रिक टर्म को बोलते हैं वेरिएबल. लाइक यहाँ पे वेरिएबल है वो हमारा है x. यहाँ पे दो x के टर्म है वो हमारा वेरिएबल है. यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट हम बोलते हैं वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर है. जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है 2x² और 4x - 4x. तो हम इसमें कोएफिशिएंट की बात करें तो x² में हमारा जो कोएफिशिएंट है वो 2 है और -4x में हमारा जो कोएफिशिएंट है वो -4 है. एंड जो यहाँ पे 3 है वो हमारा होता है कांस्टेंट. तो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंस ये है कि जो हमारा कोएफिशिएंट है वेरिएबल के साथ होता है और जो हमारा कांस्टेंट है वो इनडिविजुअल होता है. तो यहाँ पे हमको पता चला कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट. चलिए इस बार हम आगे देख लेते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं उसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट. तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया 3x² + 3y² + 4x - 3. अगर हम यहाँ पे वेरिएबल की बात करें, यहाँ पे हम वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल 2 है. एक हमारा x वेरिएबल है, एक हमारा y वेरिएबल है. और हम कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट अलग होगा, इसके लिए कोएफिशिएंट अलग होगा और इस नंबर के लिए हमारा कोएफिशिएंट अलग होगा. तो कोएफिशिएंट देख लेते हैं. अगर हमको पूछा जाए कोएफिशिएंट 3x² के लिए तो इसका हमारा कोएफिशिएंट होगा 3. अगर 3y² के लिए पूछा जाए कोएफिशिएंट तो इसका हमारा कोएफिशिएंट होगा वो होगा 3. और 4x के लिए अगर हमको पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ इन 4x तो हमारा इसमें कोएफिशिएंट होगा 4 और इसमें एक हमारा कांस्टेंट टर्म है. तो कांस्टेंट टर्म क्या है उसको देख लेते हैं. इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमारा है -3. ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट मीन बाय डिग्री. तो हमको पहले डिग्री क्या होता है वो जानना है और डिग्री के बाद हम कैसे डिग्री निकाल सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का वो देखना है. तो डिग्री मींस होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ एक्सप्रेशन. मतलब मेरे पास एक टर्म दिया गया है उसमें जिस भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट मतलब पावर जो हाईएस्ट होगा वो हमारा डिग्री कहलाएगा. एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में मैंने यहां पे लिखा 4x³ + 3y² + 4x - 3. अगर हम यहाँ पे बात करें किसका, डिग्री का, तो यहाँ पे देखिए जाए तो वेरिएबल हमारा x³ है, y² है और 4x है. बट हमने डिफिनेशन में क्या लिखा है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. तो
यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका पावर क्या है 3 है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब है जिसमें हमारा पावर का वैल्यू वो 3 है, तो यहाँ पे डिग्री हमारा इस एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा 3 होगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें हमारा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है लाइक 4x² प्लस 2xy प्लस 5। सपोज हमको इसके लिए पूछ दिया जाता है कि डिग्री क्या होगा, हम यहाँ पे डिग्री की बात करें तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखा जाए 4x²y², यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है x² है और y² है। अगर हमने जो पढ़ा है कि वेरिएबल का पावर जो हाईएस्ट होता है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 है, पर इसका डिग्री 2 ना हो, इसका डिग्री हमारा 2 नहीं है, इसका डिग्री हमारा 2 नहीं है, इसका डिग्री हमारा होगा 4। वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो x है उसका पावर 2 है और y का जो वैल्यू है उसका पावर है वो भी 2 है। और जैसे कि हम जानते हैं अगर वेरिएबल में जैसे हम दो वेरिएबल को ऐड करते हैं तो उनके पावर को हम सम करते हैं, तो वैसे भी यहाँ पे x² और y², तो जो इन दोनों का पावर है उसको हम ऐड कर लेंगे तो 2 + 2 4, तो इसका हमारा जो डिग्री है वो 4 होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट आर द ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म इन अ पॉलिनोमियल। तो हम क्लास 8 में भी देखते हैं कि कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम पहले एडिशन के लिए देख लेते हैं। एडिशन के लिए हमारा क्वेश्चन है एड 3x + 2 एंड 4x + 2 + 4x²। इस टर्म को हमको क्या करना है ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3x + 2 + 4x + 2 + 4x²। अब पॉलिनोमियल में हम जब भी अरेंज करते हैं तो हम पावर की डिक्रीजिंग टर्म में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4x², then 3x, then 4x, then 2 + 2। एक और चीज यहाँ पे मेन ध्यान देने वाला ये है कि अगर हम नंबर को वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं, अगर दोनों वेरिएबल का पावर सेम हो तभी वो नंबर ऐड हो सकता है, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² है वो यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म है तो ये एज इट इज हो जाएगा। बट यहाँ पे जो x वाला वैल्यू है वो दो टर्म में, एक 3x है एक 4x है, तो 3 + 4 7 और यहाँ पे x का x हो जाएगा। क्योंकि हम ऐड करते हैं तो एक ही बात लिखते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका पावर ऐड होता है। तो यहाँ पे 3 + 4 7x एंड 2 + 2 4, तो हमारा ये आंसर हुआ एडिशन करने पे गिवन टर्म का। आगे हम यहीं पे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए आपका क्वेश्चन है 4x + 2, इसको ऐड करना है आपको 2x² - 2x² + 6x + 4, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐड करना है। अब हम आगे परफॉर्म देखते हैं और आगे क्वेश्चन हम परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं क्या होता है। सपोज मैंने लिख दिया है सब्ट्रैक्ट 3x² + 3x + 2 from 7x² + x - 5। अब देखिए हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपके पास फ्रॉम दिया है तो हम पहले सेकेंड टर्म को लिखते हैं देन फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। तो अगर हमको फ्रॉम लिखा है तो हम पहले सेकेंड टर्म को लिख लेते हैं 7x² + x - 5। सब्ट्रैक्ट बोला तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया। देन फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 3x² + 3x + 2। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है
ब्रैकेट मींस होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मींस होता है मल्टीप्लाई। अगर हम इसको सिंपली फॉर्म में लिखें तो 7x² प्लस x माइनस 5 और ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई होता है और ब्रैकेट के आगे माइनस है और किसी भी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा होता है, मतलब वो पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू प्लस तो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3x² माइनस 3x माइनस 2। इसका हमको क्या कर लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये अरेंजमेंट करने पे हमको मिलेगा 7x² 7x² हम पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं तो 7x² माइनस 3x² प्लस x माइनस 3x माइनस 5 माइनस 2। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 7x² माइनस 3x², तो इसका आंसर आएगा 4x², x माइनस 3x तो माइनस 2x और माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, तो इसका आंसर हमारा आ गया है 4x² माइनस 2x माइनस 7। आगे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इससे पहले आप अपने होमवर्क नोट कर लीजिए सब्ट्रैक्शन के लिए। इसका आपको होमवर्क है सब्ट्रैक्ट 4x माइनस 2 फ्रॉम 3x² प्लस 9x प्लस 2। ओके, आगे हम परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। आगे हमारा परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई के लिए क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ किसके साथ करना है 3x प्लस 4x² प्लस 2। हमको इन दोनों टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होता है 2x प्लस 3x प्लस 4x² प्लस 2। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स के जो पावर होता है उसको हम ऐड करते हैं। अगर आपके वेरिएबल के पावर में कुछ नहीं है मतलब वहां पे 1 है, मतलब जैसे यहाँ पे 2x दिया है, यहाँ की पावर में कुछ नहीं है मतलब यहाँ की पावर में 1 है। 3 इसके साथ वेरिएबल है नहीं, 3x यहाँ पे x वेरिएबल इसके पावर में 1 होगा। 4x² यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके वेरिएबल में पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल है नहीं मतलब इसका जो पावर है वो 0 है। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई तीनों टर्म के साथ कर लीजिए, मतलब 2x इंटू 3x। अब देखिए अब अधिकतर बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हमको यहाँ पे नेक्स्ट प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, नेक्स्ट 4x² हमको मल्टीप्लाई करना है प्लस 2x के साथ। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन और 2x इंटू 4x², देन यहाँ पे भी प्लस 2x है, कुछ मतलब प्लस 2x और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 2 के साथ। तो हमारा आंसर आएगा 2x इंटू 2। अब इस टर्म का हमने मल्टीप्लाई तीनों के लिए कर लिया है। अब हम सेकेंड टर्म जो इसमें है, जो हमारा सेकेंड टर्म क्या है 3, उस पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3x प्लस 3 इंटू 4x² प्लस 3 इंटू 2। अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो 2x इंटू 3x, तो इसका आंसर होगा 6x²। पहले इसलिए आप फॉर्मूला लिख लो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है x की पावर m इंटू x की पावर n। तो हम क्या करते हैं इन दोनों के पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं, मतलब x m प्लस n। अगर x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n है तो हम इन दोनों के पावर को माइनस करते हैं, मतलब x की पावर m माइनस n।
यहाँ पे 2 इंटू 3 6 x इंटू x मतलब x 1 प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर। देन नेक्स्ट मिलेगा हमको 2 इंटू 4 8 x इंटू x स्क्वायर x की पावर 3 क्योंकि इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है तो 1 प्लस 2 3। नेक्स्ट 2x इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4 x इंटू x 4x। देन नेक्स्ट है हमारा 3 इंटू 3 9 x। नेक्स्ट है 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6। अब हम क्या करते हैं इसके बाद हम इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। रीअरेंजमेंट करना मतलब पॉलिनोमियल में हम रीअरेंजमेंट करते हैं क्या करते हैं पावर के डिक्रीजिंग टर्म में जाते हैं। मतलब हम सबसे पहले लिखेंगे x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 6। हमारा जो आंसर है वो दे देते हैं 8x क्यूब क्योंकि ये टर्म सिंगल है जो हमारे x पावर 3 वो सिंगल है। आगे हम देखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 6 प्लस 12 18 x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 9x 13x प्लस 6। तो एडिशन में हमारा आंसर आया ये 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती एक बार वीडियो को फिर से बैक करके एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये फॉर्मूला मेन है, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए। और एक होमवर्क है आपका मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में लिख रहा हूं मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड 3x माइनस 2 इसको आप सॉल्व कीजिएगा और जो भी आंसर होता है बताइएगा। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेशन हमारा डिवीजन के ऊपर। तो डिवीजन के केस में कैसे हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन किसको होता है डिवाइड करना, तो हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिवीजन के केस में कैसे होता है डिवीजन। सपोज डिवीजन के केस में दो कंडीशन होते हैं। अगर जो हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डिवाइजर, अगर डिवाइजर का सिंगल टर्म है मतलब 4x है या 2 है या सिंपल x स्क्वायर मतलब सिंगल टर्म है तब हम उसको सिंपली मेथड से कर सकते हैं। बट अगर डिवाइजर में मोर देन वन टर्म हो तब, अगर हमारे डिवाइजर में मोर देन वन टर्म होता है तब हम उसको सॉल्व करते हैं बाय एलसीएम मेथड। ओके, तो दोनों मेथड इजी है। पहले हम देख लेते हैं सिंपल एक टर्म के लिए। सपोज हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, अगर इसको हमको क्या करना है डिवाइड करना है, सपोज इसको हमको क्या करना है डिवाइड करना है तब इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय x तब क्या होगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अगर आप इसको सिंपली मेथड से करना चाहते हैं सिंपली मेथड से हम इसको ये लिख सकते हैं 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। ये हम ऐसा लिखते हैं। ओके, अब देखिए ये अपॉन के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में मतलब मैंने क्या बोला कि अगर x पावर n हमको फॉर्मूला पता है x पावर n डिवाइडेड बाय x पावर n, तो हम क्या करते हैं दोनों की पावर को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखें x पावर 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर को माइनस करते हैं मतलब x स्क्वायर
अपॉन x है तो x पावर 2 माइनस 1 मतलब हमारे पास आएगा वो आएगा 4x पावर 2 माइनस 1 प्लस 2x पावर 1 माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर क्या होगा 0 होगा और इसका वैल्यू क्या है -1, क्योंकि डिवाइड होगा तो हम क्या करते हैं वैल्यू को -1 करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 4x की पावर 1 मतलब 1 है 1 को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं करते प्लस 2x की पावर 0 प्लस 2x की पावर -1। ओके, तो हमारा जो आंसर आया 4x और किसी भी नंबर का पावर या किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर का पावर 0 तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 into 1 प्लस 2x पावर -1 मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 4x प्लस 2 प्लस 2x पावर -1 ये हमारा क्या है आंसर है। अगर आपका डिवीजन अगर सिंगल टर्म है तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, बट आपका डिवीजन मोर देन वन टर्म उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये भी सॉल्व कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा ऑल लेंथी हो जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो किए। बट मोर देन वन टर्म के लिए हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में बता देता हूं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा लगभग 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड पे ही आता है 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। क्वेश्चन इसके लिए हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमको डिवाइड करना है, डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय x प्लस 1। अब यहाँ पे हमने बोला था कि अगर डिवीजन में मोर देन वन टर्म होता है तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए हमारे डिवीजन में मोर देन वन टर्म। चलिए इसके पहले आप जैसे आप पहले भी पढ़े एक फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका जो वैल्यू है वो है डिवीजन जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो बचता है डिवाइड क्योंकि कई नंबर ऐसे होते हैं जो टोटली मतलब डिवाइड नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ बचा रहता है, तो जो बचा रहता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये हमारा रिमाइंडर है, उसको हम ऐड करते हैं, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। तो इसमें हमको बोला क्या है, डिविडेंड क्या हमारा 2x स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको हमको डिवाइड करना है x प्लस 1। अब देखिए अब आपको इसका डिवाइड करेंगे, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इस पहले वाले वैल्यू को देखो क्या है x, इसका पहला वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर। अब हमको डिवाइड करना है तो इस पहले नंबर से मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 3x स्क्वायर बन जाए। मतलब हमको बोला गया है कि x में कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए 3x स्क्वायर। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3x का, कैसे 3 यहाँ पे कुछ नहीं 1 3 का 3 x इंटू x हमारा x प्लस 1 x 1 प्लस 1, तो हमारा ये आंसर आएगा 3x स्क्वायर। और हमको चाहिए कि क्या देगा फिर 3x स्क्वायर। अगर आपको समझ में आया कि मैंने 3x क्यों लिया तब इसके लिए ये भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहले 3x स्क्वायर को लिख लो, 3x स्क्वायर को ले लो, और इसमें का जो डिवीजन का फर्स्ट है उसको लिख लो और दोनों को सॉल्व करो। देखो हमारा डिवाइड भी होता है, पावर माइनस होता है, जो 3x 2 माइनस 1 मतलब 3x को क्या करना है मल्टीप्लाई करना। तो सिंपली पता चल गया कि हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3x स्क्वायर। तो हमने x को मल्टीप्लाई किया 3x से, 3x इंटू x 3x स्क्वायर
क्योंकि हमारे डिवीजन में दो टर्म है, तो हम दोनों टर्म के साथ इस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x into x, 3x स्क्वायर और 3x into 1, हमारा आंसर आता है 3x। देन हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम साइन इन्वर्जन। साइन इन्वर्जन मतलब जो नीचे में जो टर्म आया है उनके वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ये पॉजिटिव है तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे 3x पॉजिटिव है तो इसको हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्जन लेंगे, मतलब वो 3x और माइनस 3x हो जाएगा। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमको पता है अगर हम 1 2 माइनस 2 करें, दो में से दो को घटा दें तो हमको 0 मिलता है। वैसे ये भी सेम है, 3x स्क्वायर है इसमें से हमको माइनस क्या करना है 3x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मतलब हमको मिलेगा 0। 0 मतलब हम इसको कैंसिल आउट 0 लिख सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। अब x में से हमको क्या माइनस करना है 3x, क्योंकि ये हमारा चेंज हो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो x माइनस 3x, तो x माइनस 3x पे हमको मिलेगा माइनस 2x और ये वाला टर्म हमारे नीचे आ गया तो ये हो गया माइनस 1। अब देखिए अब हम इसमें से x से क्या को मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलना चाहिए माइनस 2x, तो हम इसमें से मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 2। देख लीजिए कैसे माइनस 2 आएगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई x मतलब माइनस 2x 1 माइनस 1 मतलब माइनस 2x पावर 0 और x पावर 0 मतलब 1 होता है। तो हम इसमें से मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 का, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन इन्वर्जन। अब देखिए ये वाला हमारा क्या है माइनस, माइनस का साइन इन्वर्जन करेंगे मतलब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस। इस वाले नीचे माइनस 2 है तो माइनस 2 का साइन इन्वर्जन करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए माइनस 2x प्लस 2x ये हमारा 0 हो गया, मतलब कैंसिल आउट, और माइनस 1 और ये साइन इन्वर्जन क्या हो गया, साइन इन्वर्जन करके हमने इसको चेंज कर दिया प्लस 2 पे, तो माइनस 1 प्लस 2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा 0 है। तो इसमें हमको क्या क्या मिला है, हमारा डिविडेंड तो पता था, क्या था डिविडेंड हमारा डिविडेंड का 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। डिवाइजर क्या था वो भी पता है, डिवाइजर हमको मिला था कितना x प्लस 1। क्वोशिएंट कितना मिला है उसको दे देते हैं, क्वोशिएंट हमको मिला है 3x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना मिला है जो लास्ट में इनमें बचे हैं वो है हमारा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको इस पॉलिनोमियल का क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन में होमवर्क ले देता हूँ, फिर ये आज की क्लास हम खत्म करते हैं। तो होमवर्क नोट कीजिएगा और जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए उन सबको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, और अगर डाउट होता है तो एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे से, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन बता सकूं इनका। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 बाई 2x माइनस 1। ओके, तो ये हमारा आज का होमवर्क है जिसको आप लोग घर में कीजिएगा। तो आज के लिए क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।